औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज 16 सितंबर 2019 है और आज के दिन का लेक्चर नंबर 1 है और हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 143 है। 143। सबसे पहले हम आपको फ़िज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी करवाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे। और ये वीडियो जहाँ पाकिस्तान आर्मी और नेवी के स्टूडेंट्स जो इनिशियल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, बल्कि MES के लिए भी टेस्ट दे रहे हैं और एयरफोर्स के लिए जो अप्लाई जिन्होंने किया है GDP वगैरह के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। इसको आप शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले डिफिनेशन है स्पीड की। स्पीड क्या होती है ये लिख लें। द डिस्टेंस कवर्ड अ बॉडी पर यूनिट टाइम कॉल्ड स्पीड। आई रिपीट, द डिस्टेंस कवर्ड अ बॉडी पर यूनिट टाइम कॉल्ड स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी। वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन जी, ये भी आप लिख लें। द डिस्टेंस covered by a body per unit time, but in a specific direction. Called velocity. I repeat, the distance covered by a body per unit time, but in a specific direction called velocity. जी नेक्स्ट स्टूडेंट, डेफिनेशन हम बताएंगे मास की। मास की क्या डेफिनेशन है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर present in a body called mass. The quantity of matter present in a body called mass. नेक्स्ट डेफिनेशन आपको आनी चाहिए वेट की। वेट weight is the force which the earth attracts the body towards its center
called weight. नेक्स्ट है एमीटर। क्या तारीफ है? अ डिवाइस which is used to measure the current. Called ammeter. A device which is used to measure the current called ammeter. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए मशीन किसे कहते हैं, मशीन की क्या डेफिनेशन है। A device which helps us to work more conveniently called machine. I repeat, a device which helps us to work more conveniently called machine. फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि मशीन्स की काइंड्स कौन कौन सी हैं, तो ये कुछ काइंड्स आपको आनी चाहिए। काइंड्स ऑफ मशीन्स, बीइंग फिजिक्स स्टूडेंट, अगर आपने एफएससी में फिजिक्स पढ़ी है तो ये आपको ज़रूर आने चाहिए इनके आंसर। ये आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ सकते हैं और साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट में भी पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 लिखें लीवर, नंबर 2 पुल्ली, नंबर 3 inclined, plane, number 4 screw, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा आला है, उर्दू में पूछता हूँ, कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है नापा जाता है या मौसम का हाल जो है जिससे मालूम किया, उस आले को उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है बैरोमीटर। A device which is used to measure the atmosphere called barometer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? ये भी पूछा जा सकता है।
न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जी, इसका आंसर आपको आना चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ motion of first law of motion of Newton. Every objective continues its state of rest or in uniform motion in a straight line unless it is called upon by some external force called inertia. फिर स्टूडेंट आपको जज करने के लिए न्यूटन का थर्ड लॉ भी पूछा जाता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ कौन सा है। न्यूटन थर्ड लॉ, जी तो आप बताएंगे फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ। समझ गए आप? आई रिपीट कर देता हूं मैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ। फिर डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि इफिशिएंसी की क्या डेफिनेशन है। इफिशिएंसी की क्या डेफिनेशन फिजिक्स की रूह से, तो स्टूडेंट्स आप बताएंगे इफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट ऑफ मशीन ओब्लिक इनपुट ऑफ द मशीन। आउटपुट ऑफ द मशीन ओब्लिक इनपुट ऑफ द मशीन इज इक्वल टू इफिशिएंसी। फिर ये क्वेश्चन है कि एटॉमिक मास किसे कहते हैं। एटॉमिक मास, the total number of protons and neutrons in the nucleus of an atom called atomic mass। तो सबसे अहम जो क्वेश्चन हम पूछते हैं अक्सर स्टूडेंट से वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की डेफिनेशन बताएं। ये तमाम देखें, ये एफएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं, कोई हाई लेवल के मैं नहीं पूछ रहा आपसे। इसकी है दैट फोर्स विच रेजिस्ट्स द मोशन ऑफ अ बॉडी कॉल्ड फ्रिक्शन। आई रिपीट, दैट फोर्स विच रेजिस्ट्स द मोशन ऑफ अ बॉडी कॉल्ड फ्रिक्शन। नंबर वन, विदाउट फ्रिक्शन बिटवीन आवर लेग्स एंड ग्राउंड वी विल एबल टू मूव ऑन। नंबर टू, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड काज्ड बर्निंग। इसको दोबारा सुन लें आप। That force which resists the motion of a body called friction. Number one, without friction between our legs and ground, we will able to move on. Due to friction, heat is produced and causes burning. फिर स्टूडेंट्स आपसे मोमेंटम की डिफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि मोमेंटम किसे कहते हैं, तो ये भी आप सुन लें, आपको आनी चाहिए। It is the product of mass and velocity. Momentum will be increased with the increase of mass of the moving body, as well momentum will be increased with the increase in velocity of the body. I repeat, it is the product of mass and velocity. Momentum will be increased with the increase of mass of the moving body, as well momentum will be increased with the increase in the velocity of the body. जी नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है। डिस्प्लेसमेंट की तारीफ आपको आनी चाहिए। द चेंज ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आई रिपीट, द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडार किसे कहते हैं। रेडार, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रेडार। रेडार की क्या तारीफ है, ये आपको आनी चाहिए। जी, रेडार इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ लोकेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट्स
which can't seen by eyes or telescope. It's used for military purpose, for air traffic control, for weather observation as well for storm warning. लेकिन आपको समझ आ गई होगी, दोबारा मैं ये रिपीट कर देता हूँ. Radar is used for the purpose of locating and identifying the objects which cannot be seen by eyes or telescope. It is used for military purpose, for air traffic control, for weather observation as well for storm warning. जी स्टूडेंट, नेक्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये बेसिक फिजिक्स है और ये आपको लाजमी आनी चाहिए. इनकी तारीफ़ें और सही आपने तारीफ वहाँ बतानी है, सही आपको आनी चाहिए. इंटरव्यू में सही इंट्रोडक्शन, इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको आनी चाहिए. सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं? सिंपल है ये भी. Center of gravity is the point where the whole weight of the body appears to act. Center of gravity is the point where the whole weight of the body appears to act. जिसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की आपको तारीफ होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, the number of vibration in 1 second called frequency. Frequency is equal to I/T. नेक्स्ट है टाइम पीरियड किसे कहते हैं? टाइम पीरियड लिख लें ये. टाइम रिक्वायर्ड completing one vibration or one complete trip called time period. Time required completing one vibration or one complete trip called time period. नेक्स्ट आपसे मैं पूछने लगा क्वेश्चन, करंट की क्या तारीफ है? करंट किसे कहते हैं? The flow of charges in a conductor is called current. The flow of charges इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट. इसके अलावा आपको कंडक्टर की स्पेलिंग भी आनी चाहिए. कंडक्टर का लफ्ज़ यूज़ किया है मैंने. कंडक्टर किसे कहते हैं? द सब्सटेंस विच ट्रांसफर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड कंडक्टर. द सब्सटेंस विच ट्रांसफर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड कंडक्टर. नेक्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन आ रहा है, रेजिस्टेंस की तारीफ बताएं. डेफिनेशन क्या है? रेजिस्टेंस, द सब्सटेंसेस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड रेजिस्टेंस. अपोज ये जाती हैं तो पावर. द सब्सटेंसेस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड रेजिस्टेंस. जी नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कि न्यूक्लियर फिशन किसे कहते हैं? न्यूक्लियर फिशन की तारीफ कीजिए. ये आप तारीफें याद रखें, याद कीजिए, ज़बानी याद नहीं करनी चाहिए आपको. न्यूक्लियर फिशन. न्यूक्लियर फिशन इज द प्रोसेस इन विच अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट अप into two smaller fragments with an evolution of huge amount of energy called nuclear fission. स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर की तारीफ करें. प्रेशर किसे कहते हैं? प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर हैज अ डायरेक्शन रिलेशन विद force and has inverse relation with area. तो हम भी कहते हैं P is equal to F/A. ये जो आपको मैंने तारीफ़ें बताई हैं, डेफिनेशन सिखाई हैं फिज़िक्स की, ये आपने सब ने याद करनी है.
फ़िज़िक्स के हवाले से, क्योंकि ये बेसिक है फ़िज़िक्स, और अगर आप याद रखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप ये फ़िज़िक्स वाला पोर्शन भी करेंगे। और फ़िज़िक्स के इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो लेक्चर आएंगे, नेक्स्ट जो वीडियोस बनाएंगे हम इंशाल्लाह ताला, फ़िज़िक्स की तैयारी भी आपको कराएंगे। और इसके अलावा मेरी कोशिश है कि आपको मैथ्स पे मुकम्मल कमांड होनी चाहिए। मैथ्स के जो फार्मूलाज हैं, फिर एक बच्चे ने कहा सर पैराबोला और हाइपरबोला, हमें इसके हाइपरबोला के बारे में नहीं पता, तो इंशाल्लाह स्टैटिस्टिक्स बेसिक आएंगे क्वेश्चंस, तो हाइपरबोला पैराबोला के भी क्वेश्चंस इंशाल्लाह बनाएंगे। और वही क्वेश्चंस हम ज़्यादा कोशिश करेंगे जो 145 PM लॉन्ग कोर्स में आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड हैं कि ये PM लॉन्ग कोर्स में आएंगे। इसके अलावा फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस आपको पता है, एयरफोर्स के जो टेस्ट होते हैं उसमें फ़िज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और फ़िज़िक्स पे मुकम्मल कमांड, स्पेशली जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं GDP के लिए, पायलट बनने के लिए, तो उनको फ़िज़िक्स पे कमांड सही होनी चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश का पोर्शन जो है ना वो आपने सही तैयार करना है। प्रीपोजिशन इंग्लिश में, प्रीपोजिशन की पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने सही तरीके से, और बुक्स मिलती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वो आप खरीद लें ताकि आप इस हवाले से आपके पास नॉलेज हो और आप बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए कामयाबी से हम किनार हो जाएं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाने लगा हूँ, इसके बाद वो बहुत ज़रूरी है, वो आप ज़रूर देखिएगा। उस वक्त तक इजाज़त।